नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। गत ऑनलाइन क्लासेज में हमने प्रणोदित दोलक के विस्थापन, उसकी कला और उसके वेग का अध्ययन किया था। क्योंकि हमें प्रणोदित दोलक के विस्थापन, वेग आदि के मान ज्ञात हैं, या यूँ कहें कि चूँकि प्रणोदित दोलक का वेग जैसा कि हमने ज्ञात किया था, तो उसके ज्ञात होने पर प्रणोदित दोलक की जो गतिज ऊर्जा तथा जो ऊर्जा का अधिकतम मान है, उसको भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम किसी प्रणोदित दोलक की गतिज ऊर्जा तथा इस ऊर्जा वो स्थिति जिसमें इसका मान अधिकतम होता है, जिसे कि हम ऊर्जा अनुनाद कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, किसी अवमंदित सरल आवर्ती दोलक में अवमंदन के कारण उसकी जो कंपन है वो समय के साथ उनका जो आयाम है वो कम होता है, और सरल आवर्ती दोलक के इन कंपनों को या सरल आवर्ती दोलक की इस गति को बनाए रखने के लिए इस पर एक बाहरी प्रत्यावर्ती बल कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल F0 साइन ओमेगा t आरोपित किया जाता है, जिसको कि हम चालक बल कहते हैं, जो कि इस अवमंदित सरल आवर्ती दोलक में अवमंदन के कारण होने वाली ऊर्जा और आयाम की जो हानि है उसकी पूर्ति करता है। और इस कारण इस प्रकार के अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का, जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया था, जो हल है वो दो तरीके का होता है। एक क्षणिक हल, और क्षणिक अवस्था में ये जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है, ये जो सरल आवर्ती दोलक है वो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करता है। और जब इस पर बाह्य चालक बल या ड्राइविंग फोर्स कैपिटल F इक्वल्स टू F0 साइन ओमेगा t आरोपित किया जाता है, तो उसके कारण इस अवमंदित आवर्ती दोलक के जो दोलन हैं वो मॉड्यूलेट होते हैं, और जो दोलक है वो एक स्थायी अवस्था को प्राप्त करता है। और इस अवस्था में जो आवर्ती दोलक है वो चालित आवर्ती दोलक बन जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, स्थायी अवस्था में इस प्रणोदित दोलक के विस्थापन का जो मान है वो हमें प्राप्त होता है x इक्वल्स टू x0 साइन ओमेगा t, जहाँ x0 इस विस्थापन का आयाम है, जिसका मान होता है कैपिटल F0 अपॉन m अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और इसकी कला फाई है, जिसका कि मान होता है tan इनवर्स 2 स्मॉल r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इस दोलक का जो वेग है वो इस विस्थापन को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर dx अपॉन dt इक्वल्स टू ओमेगा x0 cos ओमेगा t माइनस 5 प्राप्त होता है। अतः इस प्रणोदित दोलक की जो गतिज ऊर्जा है उसका मान होगा k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ m dx अपॉन dt होल स्क्वायर।
और चूंकि dx/dt का मान हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, जिसका कि मान है ओमेगा x0 cos ओमेगा t माइनस फाई, इसलिए k का मान होगा हाफ mx0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई। यदि एक दोलन काल के लिए, क्योंकि एक दोलन काल में जो अवमंदन के कारण ऊर्जा हानि है वो बहुत कम होती है, इसलिए यदि एक दोलन के लिए दोलक की मध्य गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाए तो ये मान होगा एवरेज k इक्वल्स टू हाफ mx0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई। चूँकि इसमें हाफ mx0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट राशियाँ हैं, इसलिए जो एवरेज वैल्यू है वो समय के सापेक्ष सिर्फ जो फंक्शन cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई है उसी की निकालनी होगी। और चूँकि एक आवर्त काल के लिए cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई का जो एवरेज औसत मान है वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई dt अपॉन कैपिटल T, जहाँ कैपिटल T एक जो दोलन है उसके आवर्तकाल को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि जो इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई dt ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसका मान होता है t/2, इसलिए cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई इसका जो एवरेज मान हमें प्राप्त होता है वो होगा 1/2 हाफ। अतः एवरेज k इक्वल्स टू 1/4 mx0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और चूँकि x0 का मान हमें मालूम है, ये है कैपिटल F0 अपॉन m ओमेगा अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये मान अगर एवरेज k के मान में सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो एवरेज k का मान हमें प्राप्त होगा एवरेज k इक्वल्स टू 1/4 m कैपिटल F0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसमें n से m कैंसिल हो जाएगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर से अंश और हर को विभाजित कर दें तो एवरेज k का मान प्राप्त होगा एवरेज k इक्वल्स टू कैपिटल F0 स्क्वायर अपॉन 4m इंटू 1 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। और ये जो समीकरण एवरेज k का मान प्राप्त हुआ है, इस समीकरण से स्पष्ट है कि प्रणोदित दोलक की जो मध्य गतिज ऊर्जा है वो ओमेगा या चालक बल की जो आवृत्ति है उस पर निर्भर करती है, क्योंकि ये ओमेगा का फंक्शन है। और जैसे जैसे चालक बल की आवृत्ति का मान ओमेगा का मान 0 से बढ़ाया जाता है तो मध्य अगर ओमेगा का मान 0 हो तो उस स्थिति में एवरेज k का जो मान है वो 0 होगा। और अब जैसे जैसे ओमेगा का मान बढ़ेगा, 0 से आगे बढ़ेगा, जो मध्य गतिज ऊर्जा है उसका मान भी बढ़ने लगेगा। और एक स्थिति जो कि हम ऑलरेडी पिछली ऑनलाइन क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 पर इसके सारे पैरामीटर्स, चाहे इसके वेग हों, विस्थापन हो, सब का मान अधिकतम हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार ओमेगा बराबर ओमेगा 0 पर गतिज ऊर्जा का मान भी अधिकतम हो जाता है। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा और हम ये मान के चलेंगे कि ओमेगा बराबर ओमेगा 0 पर मध्य गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाता है, या इसमें ओमेगा बराबर ओमेगा 0 रखें
तो एवरेज के का जो मान प्राप्त होगा वो अधिकतम होगा। और इसके पश्चात ओमेगा में पुनः अगर हम वृद्धि और आगे वृद्धि करें तो मध्य गतिज ऊर्जा का मान पुनः कम होने लगेगा और कम होते हुए अंत में शून्य तक परिवर्तित होगा। आगामी जो चित्र है उसमें ओमेगा के साथ दोलक की मध्य ऊर्जा जो परिवर्तन है उसको दर्शाया गया है। ये इसकी गतिज ऊर्जा का जो प्रणोदित दोलक है उसकी गतिज ऊर्जा का जो चालक बल की आवृत्ति है उसके साथ परिवर्तन है। ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर मान एवरेज के का शून्य होगा और अब जैसे जैसे ओमेगा का मान शून्य से बढ़ना प्रारंभ होगा एवरेज के का मान भी बढ़ता जाएगा और ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 पर यह मान अधिकतम होगा और उसके पश्चात इसके मान में कमी होगी और अंत में ये जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा एवरेज के का मान शून्य की ओर अग्रसर होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 पर एवरेज के का मान अधिकतम होता है, तो जैसा कि एवरेज के का जो मान हमें प्राप्त हुआ है कैपिटल F0 स्क्वायर अपॉन 4m इंटू 1 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल r स्क्वायर। तो एवरेज के इस मान के अधिकतम होने के लिए या तो F0 का मान अधिकतम हो या इसका जो एवरेज के का जो हर पार्ट है यानी ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल r स्क्वायर इसका मान न्यूनतम हो। चूँकि कैपिटल F0 ये चालक बल का आयाम है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, सिर्फ जो चालक बल की आवृत्ति है वो परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एवरेज के मान अधिकतम होने के लिए इस एवरेज के का जो हर है उसका मान न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल r स्क्वायर इसका जो मान है वो न्यूनतम होना चाहिए। और इस मान के न्यूनतम होने के लिए ये आवश्यक है कि इसका ओमेगा के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन है यानी d अपॉन डी ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल r स्क्वायर इसका मान शून्य हो। तो इसको अगर हम ओमेगा के रेस्पेक्ट में अवकलित करें तो हमें प्राप्त होगा ट्वाइस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो या तो हमें ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 0 प्राप्त होगा। और चूंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 0 करें ये मान संभव नहीं है, क्योंकि इससे हमें ओमेगा के काल्पनिक मान प्राप्त होते हैं, इमेजिनरी मान प्राप्त होते हैं। इसलिए हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 0 पर स्वीकार नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय ये हुआ कि ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इसका जो मान है वो 0 प्राप्त होगा, जिससे ओमेगा का जो मान है वो हमें ओमेगा 0 प्राप्त होगा। अर्थात जब दोलक की आवृत्ति ओमेगा बराबर ओमेगा 0 होती है तब प्रणोदित दोलक की मध्य जो गतिज ऊर्जा है उसका मान अधिकतम प्राप्त होता है। अर्थात प्रणोदित दोलक आरोपित बल लगाने वाले निकाय से अधिकतम जो ऊर्जा है वो यानी अवशोषित करता है। अर्थात इस स्थिति में चालक बल से जो ऊर्जा है वो जो प्रणोदित दोलक है उसको अधिकतम ट्रांसफ़र होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस अधिकतम गतिज ऊर्जा की जो स्थिति है जिसको कि हम ऊर्जा अनुनाद कर रहे हैं, इसमें ऊर्जा का मान कितना होगा
तो इस मान को ज्ञात करने के लिए हमें ओमेगा बराबर ओमेगा 0 जो मान है वो समीकरण 5 में रखना होगा, जिससे अधिकतम गतिज ऊर्जा एवरेज के मैक्सिमम इक्वल्स टू प्राप्त होगी कैपिटल F0 स्क्वायर अपॉन 4m इंटू 1/4r स्क्वायर। और चूँकि 1/2r ये टाउ के बराबर है, विश्रांति काल के बराबर है, इसलिए एवरेज के मैक्सिमम ये होगा कैपिटल F0 स्क्वायर अपॉन 4m इंटू टाउ स्क्वायर। और चूँकि टाउ इक्वस टू क्यू अपॉन ओमेगा 0 है, या चूँकि कैपिटल Q इक्वस टू ओमेगा 0 टाउ होता है, जैसा कि हमने अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की स्थिति में पढ़ा था, जहाँ कैपिटल Q क्वालिटी फैक्टर है और K इक्वस टू m ओमेगा 0 स्क्वायर होता है, इसलिए एवरेज K मैक्सिमम का मान क्वालिटी फैक्टर और K की टर्म्स में होगा कैपिटल K एवरेज K मैक्सिमम इक्वस टू कैपिटल F स्क्वायर कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 4K। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।